अस्सलाम वालेकुम। मीर शकील रहमान और जंग जियो बहुत सारे लोग और सहाफ़ी हजरात इनको मीडिया फ़िरौन का लक़ब भी देते हैं। जियो के हवारी और रिपोर्टर्स ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मीर शकील रहमान की गिरफ़्तारी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बहुत बड़ा मसला है और आए दिन इनकी चीखें और रोना पीटना हमें नज़र आता है। आइए आज इस पहले पार्ट में हम ये पूरा प्लाट का केस या प्लाटों का केस समझने की कोशिश करते हैं। फिर मुख्तलिफ पार्ट्स में इस ग्रुप के साथ काम करने वाले लोगों के ख़यालात और इस केस की ताज़ा तरीन अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस पहले पार्ट में आप एक तो इसकी तफसीलात देखेंगे, दूसरा आप मीर शकील रहमान की अपनी कही हुई चंद बातें सुनेंगे और ख़ास तौर पर ख़ुद सहाफ़ी हज़रात के मीर शकील रहमान के बारे में ख़यालात और चुभते हुए सवालात सुनेंगे, जिनके साथ मेरा या आपका मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। जो भी आप देखेंगे या सुनेंगे ये सब ऑलरेडी पोस्टेड है, जो मैंने एक सीक्वेंस के साथ तमाम देखने वालों के लिए बिलखसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की आसानी के लिए इकट्ठा किया है। लेकिन इस पार्ट में आप शायद कुछ ऐसा भी देखेंगे या सुनेंगे जो आपकी नज़रों से पहले शायद ना गुजरा। सिर्फ एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस ग्रुप के हवारियों को ताकत का नशा है, मुझे सच का नशा है। मेरी इनके सामने शायद कोई हैसियत नहीं, ये बहुत ताकतवर हैं, लेकिन सच से बड़ी कोई ताकत नहीं और सच से बढ़कर किसी की कोई हैसियत नहीं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का फ़िरौन पार्ट 1। ये बात है तो बहुत ही बेहुदा बात है, बेहुदा बात है। मेरा बस चले, जिसने अगर ये कही है जज ने, मैं उस पर मुकदमा करूं। जिस जज ने ये बात कही जो आप कह रहे हैं, अगर ये बाकी आप जो कह रहे हैं वो बेहुदा बात है, बेहुदा बात है। यार सब नौकरी पूरी कर रहे हैं मुझ समेत। सही बात है। आप सब ने इंशाल्लाह हमारे यहाँ ग्रुप में आने यार सब नौकरी पूरी कर रहे हैं मुझ समेत। सही बात है। आप सब ने इंशाल्लाह हमारे यहाँ ग्रुप में आने गिल साहब पे सबूत लाए हैं या आज भी आए मैं शायद से काम चलेगा? गिल साहब कोई सबूत लाए हैं? सबूत लाए हैं कोई? जी गिल साहब क्या लग रहा है आपको रिपोर्ट आते हुए? आप बताएं जैसा आपको लग रहा है। आपने इल्जाम है कि आप रात से पैसे लेते आपने मीर साहब आपने ये कहा था कि मैं कारोबार करता हूँ, तो आपने खबर कितने की बेचते हैं? आप कितने डॉलर की बेचते हैं, कितने पाउंड की बेचते हैं? खबर गंदा है, पर ये गंदा है क्या? यही है वाकई आपके साथ भी? मीर साहब आप बताइए, आप एक खबर कितने की बेचते हैं? आप एक खबर कहा गया था रिकॉर्ड लाने को, इश्तिहारात का रिकॉर्ड लेकर आए हैं। मीर साहब अदालती हुक्म था कि इश्तिहारात का रिकॉर्ड लेकर आए हैं। आप इश्तिहारात का रिकॉर्ड, आप फॉरेन फंडिंग के बारे में बताएं कि आपको फॉरेन फंडिंग बहुत होती है, आप इसमें बताएं जरा। रास्ता रोकने पे आप गुस्से हो रहे हैं। जो जियो के मुलाजिमों को तनख्वाही नहीं देते, वो हड़ताल करते हैं, सुना उनको निकालने की मनसूबाबंदी की जा रही है। जियो मीर साहब ये कहा था आप अपने टैक्स की डिटेल और जो मनी ट्रेल है वो आप सब कौम के सामने लेकर आएंगे क्या? मीर साहब आपको मनी ट्रेल देंगे, आपको अपनी मनी ट्रेल देंगे। मीर साहब आपने अपने जमीर का सौदा कितने में किया? मीर साहब आप मनी ट्रेल देंगे? मीर साहब आपने पाकिस्तान को कितने में बेच दिया? भारत के पाकिस्तान में आपने मीर साहब आपने पाकिस्तान को भारत के साथ आपको कितने में बेचा है? मीर साहब आपने पाकिस्तान को कितने में बेचा? पाकिस्तान को कितने में बेचा है? मीर साहब आपने पाकिस्तान को कितने में बेचा है? मीडिया वाले जिसमें हम कुछ शामिल हैं, हम मीडिया वाले उन रिमार्क्स पर 100,000 मंजरा बिल्डिंग बना देते हैं और खूब उस पर मार्बल लगाते हैं और ज़बरदस्त काले शीशे लगाते हैं और उस पर पॉलिश करते हैं। उसकी हैसियत कुछ नहीं होती। आज साफ बात है, जब हम पे ये रिमार्क्स आए हैं पहली दफ़ा, तो साफ बात है अब एहसास हुआ है कि हम गलती करते रहे हैं। माजी में भी गलती की और आज भी गलती कर रहे हैं। सोशल मीडिया जो है, आपको पता है दुनिया भर में सोशल मीडिया को 75% उसका नाम गटर है। इंटरनेशनल लोग उसको कहते हैं 75% सोशल मीडिया गटर है। हम मीडिया वाले सब किस तरह हज़ार मंजिल बना देते हैं, खूब ज़बरदस्त मंजिल बनाते हैं, उस बिल्डिंग में मार्बल लगाते हैं, शीशा लगाते हैं, फिर पॉलिश लगाते हैं। आज एहसास हुआ हम गलत करते रहे, उसकी कोई हैसियत नहीं है और बदनाम करते रहें। ये नहीं करना चाहिए मीडिया को, जिसमें हमारा मीडिया भी माने हमसे गलतियां होती हैं, हमारा ये कारोबार है।
तो हम अपना कारोबारी नुकसान मैं नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। खुद साख्ता मीडिया डॉन मुल्ज़म मीर शकील उर रहमान का बड़ा फ्रॉड सामने आया और बोल ने पर्दा खोल दिया। बोल ने सरकारी दस्तावेजात हासिल करी है जिसके मुताबिक मीर शकील उर रहमान का जो घर है 8H जॉर्ज टाउन में वाक़या, उसका जो एरिया है वो 32,000 गज बताया जा रहा है। मतलब कि इसका जो घर का एरिया है वो 64 कनाल है। LDA में इसकी इंक्वायरी चल रही थी जिस पर नैब ने इसे गिरफ्तार किया था, वो 54 कनाल था। लेकिन महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो असल डॉक्यूमेंट है मीर शकील उर रहमान के जो सरकारी इसके घर के दस्तावेजात है उसके मुताबिक इसके कब्जे में 64 कनाल एरिया। हमारे जराए ने ये बताया है कि जो उस एरिया जगह राजी थी उसके में जो सड़कें थी गलियां थी वो भी मीर शकील उर रहमान ने अपने बंगले के अंदर शामिल कर दी, जिसके बाद जो घर का एरिया है वो 64 कनाल है। 54 कनाल जराए ने यह भी बताया है कि मीर शकील उर रहमान इतने बड़े बंगले का लाहौर के पोश एरिया में जो उनका प्रॉपर्टी टैक्स है वो 50,564 रुपए दे रहे। जराए ने यह भी बताया कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के इल्म में नहीं है कि इन्होंने कितना एरिया कवर किया हुआ है, क्योंकि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के कभी भी किसी मुलाजम को अंदर जाने की इजाजत नहीं। नैब ने जो इंक्वायरी की है जो LDA के कागजात में उसमें 54 कनाल एरिया बताया गया था, जिसपे नैब की जानिब से इनको सवालात भी किए गए और वो चीजें सामने आई। टैक्सेशन का PT1 डॉक्यूमेंट होता है जो मलकियत होता है, वो डॉक्यूमेंट जाहिर करता है कि जिस शख्स की ये प्रॉपर्टी है उसमें एक एक चीज जाहिर की गई है। उसमें बताया गया है कि कितने बेडरूम है, कितने इसके अंदर हॉल है, कितना एरिया कवर है, कितने गज है, कितने स्क्वायर फुट है। 32,000 गज जो है ये एरिया है पूरे उस जगह का जहाँ मीर शकील उर रहमान का बंगला है, और 32,000 गज का मतलब है 64 कनाल। 54 कनाल नहीं है, ये मैं आपको दोबारा बता दूं कि 64 जो गलियां होती हैं, जो सड़कें होती हैं, वो सोसाइटी के अलावा होती हैं। जो जगह इन्होंने पहले खरीदी थी गलियों और सड़कें उसमें से छोड़ दी थी, लेकिन ये क्योंकि गलियों और सड़कें उसमें शामिल। इस केस की तफसील क्या वो जरा आपके सामने रखते हैं। नैब जराए से जो हमने तफसीलात हासिल की उनके मुताबिक मुल्ज़िम मीर शकील उर रहमान ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुक्काम और उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ की मदद से लाहौर में एक कनाल के 54 प्लॉट्स हासिल किए थे। मौजा न्याज बेग लाहौर में 180 कनाल ज़मीन के हुसूल के लिए 1986 में इस्तिस्ना पर मबनी एक पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई, यानी एग्जाम्पशन पर मबनी। मीर शकील को जो 54 प्लॉट्स दिए गए वो पॉलिसी के खिलाफ थे। मीर शकील उर रहमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर पर एक कनाल के तमाम प्लॉट्स यकजा करके एक ही ब्लॉक में कीमती जगह जिसको प्राइम लोकेशन कहते हैं वहां अपने नाम अलॉट करवाए। मीर शकील उर रहमान ने सारे मामले में खुद को बचाने के लिए पहले ये प्लॉट्स अपनी अहलिया और छोटे बच्चों के नाम करवाए और बाद में ये प्लॉट्स अपने नाम ट्रांसफर करवा लिए। जो प्लॉट्स मीर शकील ने हासिल किए वो 3 मुख्तलिफ जगहों पर वाक़ थे, यानी 3 डिफरेंट चंक्स, लेकिन मुबैना तौर पर कवानीन की सरियन खिलाफ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद जमीन को यकजा करके एक ही ब्लॉक में मीर शकील उर रहमान को अलॉट कर दिया गया। एग्जाम्पशन पॉलिसी के तहत जमीन का मालिक जो ओनर है वो एक कनाल के सिर्फ 15 प्लॉट्स हासिल कर सकता था, लेकिन मुल्ज़िम शकील उर रहमान ने मुबैना तौर पर दीगर मुल्ज़मान की मिली भगत से एक कनाल के 54 प्लॉट्स 2 गलियों पर भी इस्तिस्ना ले लिया। एग्जाम्पशन के जरिए से इन्होंने ये 54 प्लॉट्स लिए एक कनाल के, और जिनमें 2 स्ट्रीट्स भी शामिल हैं। मुल्ज़िम शकील उर रहमान ने दीगर मुल्ज़मान की मदद से ज्यादा जमीन हासिल की और वो भी इंतहाई सस्ते दामों। लिहाजा मुल्ज़िम शकील उर रहमान ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी फायदा हासिल किया। नैब जराए के मुताबिक चूंकि मुल्ज़िम शकील उर रहमान एक बाअसर शख्सियत है और वह रिकॉर्ड को बदल सकता है, बैरून मुल्क फरार हो सकता है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। ये हैं वो ग्राउंड्स जिनकी बुनियाद पर मीर शकील उर रहमान साहब को नैब ने गिरफ्तार किया है और अब वो इस वक्त नैब के पास फिजिकल रिमांड पर है।